वाल्मीकि समाज का हो उप मुख्यमंत्री, कोटे के आधार पर मांगे 25 जिला अध्यक्ष, 23 विधानसभा सीट। रविशंकर हवेलकर ने आज 3 मार्च 2025 को प्रेस क्लब नवीन मार्केट कानपुर नगर में पत्रकार वार्ता कर वाल्मीकि समाज की उपेक्षा पर चिंता जताई। उत्तर प्रदेश सरकार में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश शासन के सदस्य रहे श्री रविशंकर हवेलकर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कुंभ में 16,000 सफाई कर्मचारी को 10,000 बोनस एवं 1 महीने का अतिरिक्त वेतन सहित 5 लाख रुपए बीमा किए जाने तथा आउटसोर्सिंग ठेका सफाई कर्मियों का वेतनमान अनुमानित 16,000 से 18,000 किए जाने प्रदेश में वाल्मीकि समाज ने खुशी व्यक्त की है। पिछले कई महीनों से वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति वाल्मीकि समाज की जायज मांगों संगठन एवं सरकार में निराकरण हेतु रखती आ रही है। सरकार में इन जातियों की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। हवेलकर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास में वाल्मीकि समाज पिछड़ता नजर आ रहा है। रविशंकर ने कहा कि महाकुंभ में सफाई कर्मचारियों को प्रधानमंत्री मोदी जी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पैर धोकर तथा भोजन कर सम्मानित करना सामाजिक समरसता का इससे बड़ा दूसरा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से रविशंकर हवेलकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज सुशील शेरवा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोमती देवी, सुमन प्रदेश अध्यक्ष महिला कल्याण CL बढ़ेल, पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र श्रीवास्तव रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति, आज हम लोग वाल्मीकि समाज के गंभीर मुद्दों को लेकर के प्रेस क्लब नवीन मार्केट में पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। हमारे साथ में सुशील शेरवा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महादलित परिसंघ, गोमती देवी जी बैठी हुई हमारी महिला कल्याण महासमिति के प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बहुत कुछ कार्य किया, लेकिन इस विकास के सोपान में कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के भागीदारी को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया है। निश्चित रूप से जब हम ये बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कि सबका साथ सबका विकास, उस विकास की दौड़ में वाल्मीकि समाज पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारी समाज की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है, आप उसका आकलन कीजिए तो नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। हमारी संगठन से पिछले दिनों ने धर्मपाल सिंह जी से भी मुलाकात की, संगठन महामंत्री जी BL संतोष जी से भी हमारी पुरजोर मांग है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग में हमारी मांग सुनने के लिए, हमारी चीज़ों को, समस्याओं के समाधान के लिए उप मुख्यमंत्री जरूर होना चाहिए, क्योंकि जाति समीकरण के हिसाब से अगर सामाजिक समरसता का ताना बाना बुनना है तो हमारी जाति से वाल्मीकि समाज से उप मुख्यमंत्री हो। और अभी जो हमारा जो सामाजिक राजनीतिक आकलन जो वर्गीकरण आया हुआ, उस वर्गीकरण में ये कहा गया है कि हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में स्वच्छकार समाज की 3% है। 3% के हिसाब से 85 विधानसभा सुरक्षित हैं। हमारा कहने मात्र के लिए 1 सांसद और 1 विधायक है, जबकि होने 23 विधायक चाहिए थे अनुपात में। 94 जिले में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष बना रही है। अगर अनुपात की हम बात करें तो हमारे 25 होने चाहिए जिला अध्यक्ष, लेकिन मैं नहीं जानता उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज का कोई है भी या नहीं। दूसरा विषय ये है कि 2 साल होने को हो गए, केंद्र में 3 साल हो गया। 3 साल के बाद केंद्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हुआ। 2 साल अभी भी है, यहाँ पर सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की दरकार है। साथ ही हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी दलित मित्र मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, योगी महाराज जी से, कि आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दीजिए, आप सफाई कर्मचारी आयोग की सिफारिशें लागू कर दीजिए। अगर आप आयोग की सिफारिशें लागू कर देंगे, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने अभी 3-4 दिन पहले ये घोषणा की कि सफाई कर्मचारियों कल्याण के लिए बोर्ड बनेगा, और वर्ष 2022 में वाल्मीकि जयंती में भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि सफाई कर्मचारी आयोग कल्याण बोर्ड गठित कर दिया गया है और हम उसकी सिफारिशें लागू करेंगे। लेकिन 2 वर्षों में अभी तक ये सिफारिशें लागू नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर शासन के सदस्य के रूप में मैंने भ्रमण किया है। हमारे समाज के लोगों की स्थिति बहुत ही नाजुक है। 9,000 रुपये में ठेका सफाई कर्मचारी कार्य करने को विवश है। ऐसा लगता है, हमारे लोग कहते हैं कि हमको गुलाम बनाया जा रहा है या हम गुलामी की तरह काम कर रहे हैं। सरकार ने जो हमें जिम्मेदारी दी, सरकार और संगठन के बीच में हमने सेतु बनने का काम किया। सरकार की जो योजनाएं थी वो हमने अपने लोगों तक पहुंचाने का काम किया, और हमारे लोगों की जो समस्याएं हैं उसको हम सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि समय रहते सरकार हमारे इन प्रमुख बिंदुओं को, जो हमारी जीविका से जुड़ा 5 बिंदु है, एक तो ये कि सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती कर दी जाए, दूसरा ये कि सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कर दिया जाए, तीसरा ये कि अनुपात में हमारे विधायक और जिला अध्यक्ष दे दिए जाए, और हमारे दर्जा प्राप्त मंत्री या मंत्री बना दिए जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे सफाई कर्मचारी का। मैं सुशील शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।